ओके, सो नेक्स्ट इमेज हो गया था अपना। तीसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है, ये अपन फंडामेंटल पढ़ रहे हैं ना, बहुत काम आने वाला है। तीसरा जो हमको पढ़ना है, दी, इसको लिखते भी जाना है, दी virtual images, the virtual image can't be taken on screen। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। जहां पे वर्चुअल इमेज बन रही है वहां स्क्रीन रखेंगे तो वहां कुछ नहीं होगा। जैसे हम जब मिरर देखते हैं, जैसे मैं मिरर देख रहा हूँ, ये वाला है ना, ऐसा मिरर देख रहा हूँ, तो मिरर के पीछे इमेज बनती है प्लेन मिरर पे। अब यहाँ मैं स्क्रीन रख दूंगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो वर्चुअल है। लेकिन अगर रियल इमेज बनेगी, नहीं मिरर के सामने या रियल इमेज बन रही है, यहाँ पे स्क्रीन रखूंगा तो मुझे वो इमेज दिखाई देगी। अच्छा, जो हमारी आई होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है, उसको क्या हमारी आई देख सकती है? बताओ ना जरा तुम। हमारी आई वर्चुअल इमेज को देख सकती है क्या? ध्यान रखना। यस सर। अच्छा, हमारी आई में क्या होता है? रेटिना पर बनती है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है, पर्दे की तरह काम करता है। तो अभी हमने बोला कि वर्चुअल इमेज को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, तो हमारी आई में वर्चुअल इमेज बनती कैसे है? क्योंकि वर्चुअल इमेज तो पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। बताओ, इसका आंसर कुछ है? वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, और हमारी जो रेटिना है वो स्क्रीन का काम करती है। तो रेटिना पर इमेज बनेगी, तो वर्चुअल इमेज अगर रेटिना पे बन रही है तभी तो हम, अगर वर्चुअल इमेज को हम देख पा रहे हैं मतलब रेटिना पे बनना चाहिए। तो कैसे हो रहा है ऐसा? हो सकता है सर लेंस के केस में ऐसा ना होता हो। लेंस के केस में नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रू है कि वर्चुअल इमेज को हम नहीं बना सकते। एक्चुअल में क्या होता है, इमेज वर्चुअल होती है, पर हमारे पास आई के पास एक लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज, जैसे वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रेज आ रही है उसको कन्वर्ट करके रेटिना पर एक रियल इमेज बना देता है। तो हम जो देख पाते हैं वो रियल इमेज के कारण ही देख पाते हैं। तो हमारी आई का जो लेंस है वो वर्चुअल इमेज को रियल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। आई की बात समझ में? सर एक बार फिर से बता दो। जैसे अगर कोई वर्चुअल इमेज है, जैसे मैं कैसा एग्जांपल दूं, जैसे वर्चुअल इमेज है, सर डायग्राम से बता दो। हाँ डायग्राम से ही बताना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसे ये हमारी आई है, ये इसका रेटिना है, यहाँ पे एक लेंस है, ये आई का लेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर ये कोई वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो यहां से जो आने वाली रेज होती है ऐसे, तो यहाँ से एक्चुअल में रेस तो नहीं आ रही है, तो ये रेस को क्या करता है, यहाँ पे कन्वर्ज, तो जो
मिरर है मान लो, ऐसा, लेट मी करेक्ट द फिगर, ऐसा बनाते हैं। ये मान लिया ऑब्जेक्ट है, ये ऐसी रेज आ रही है, ये ऐसी रेज आ रही है, ये रेज ऐसी जा रही है। अब यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बन गया। अब आई जो है यहाँ पे, ये हमारे पास आई है, इसके पास ये लेंस है। तो कायदे से देखा जाए तो ये दोनों जो रेज आ रही हैं, ये यहाँ से जाएगी तो सीधी ऐसी लौट के आएगी वापस। तो ये जो है, ये तो ये इमेज नहीं दिखना चाहिए हमको, क्योंकि ये इमेज के वर्चुअल इमेज है कि नहीं ये वाली। लेकिन ये जो आई का लेंस है, तो अगर ये रे ऐसी जाती रहती तो रेटिना पे कभी इमेज नहीं बनती। लेकिन ये जो लेंस है, ये क्या करता है, इन रेस को कन्वर्ज कर देता है, तो इसकी यहाँ पर रियल इमेज बन जाती है, और इसलिए हमको ये दिखता है। आई के बाद समझ में आप, ऐसा यस सर। तो हमारा आई लेंस नहीं होता तो ये रेस देखो ऐसी चली जाती है, सीधी सीधी चली जाती है, और फिर यहाँ पे फोकस ही नहीं होता। ये लेंस इन रेस को बैंड करके यहाँ पे इमेज बनाता है। तो हम जो देख पाते हैं वो बेसिकली जो हमारे रेटिना पे इमेज बनती है वो अल्टीमेटली रियल इमेज ही है, बट लेंस बनाता है किसका, वर्चुअल का ही बनाता है। यही चीज हम किसमें कर सकते हैं, कैमरा में भी कर सकते हैं। कैमरे में भी सेम होता है। अगर आप एक कैमरा ले लें और यहाँ पीछे इमेज बन रही है और कैमरे से मिरर में इमेज कैप्चर करें, तो वो इमेज की फिल्म आ जाएगी, इमेज कैप्चर हो जाएगी। क्यों, वर्चुअल है तो कैमरे की स्क्रीन पे कैसे कैप्चर हुआ, कैमरे पे भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसकी रियल इमेज बना देता है वहां पे, और तब जाके होती है। तो कैमरे का काम ही, हमारी आई भी वैसे ही काम करती है। सर लेकिन अगर मिरर के सामने मिरर को रखे तो? मिरर के सामने मिरर रखेंगे तो इमेज की इमेज बनती जाएगी, बहुत सारी इमेज बन जाएगी। सर वहां पर तो वो इमेज दिखेगी कि नहीं फिर? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा आप कहाँ खड़े हो। अगर आप मिरर के पीछे खड़े हो जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। मिरर, दोनों मिरर रखे, दो ऐसे मिरर रखे, आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और आप ऐसा ऐसा देख रहे हो तो आपको दिख जाएगा। अब आप इधर ही हो गए तो आपको ये मिरर में कैसे दिखेगा, ये मिरर में दिख जाएगा। देखो, इमेज बनना अलग चीज होती है, हमको दिखना अलग चीज होती है। समझा रहा है? जैसे ये मान लो मेरा जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल में मुझे इमेज दिख रही है, लेकिन अब मैं इस मोबाइल ऐसा रख दूं तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है। मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, पर मुझे नहीं दिखेगी क्योंकि मैं ऐसा खड़ा हूँ। इसका मतलब तो थोड़ी इमेज नहीं बन रही। तो अगर दो मिरर ऐसे रख दिए, बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए, तो इमेज बनेगी, अपने को दिखेगी या नहीं दिखेगी अपनी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। यस सर। ओके, 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 कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके लिए है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट है, जनरली rays are incident from left side and mirror is kept on right side. इन जनरली क्या होता है कि जो मिरर है उसको अपन राइट साइड रखते हैं, जैसे कोई भी मिरर हो, जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो, इसको अपन राइट साइड रखते हैं और रेस को हमेशा कहाँ से विजिट करते हैं, लेफ्ट साइड से। ऐसा जनरली करते हैं, पर ऐसा कोई नहीं कि आपने अगर ऐसा बना दिया, यहाँ मिरर बना दिया और ऐसा कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर इन जनरल अपन ये वाला फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा, सेंटर ऑफ मिरर is taken, center of mirror is taken as origin and all
sign conventions are followed accordingly। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये हमने एक कॉन्केव मिरर बनाया, ठीक है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने ओरिजिन मान लिया, राइट साइड x प्लस हो गया, लेफ्ट साइड x माइनस हो गया, ऊपर की तरफ y प्लस हो गया, नीचे की तरफ y माइनस हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपने ए बी, तो ये आपको इसका डिस्टेंस हमेशा यहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से मेजर करते हैं हमेशा डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ मान लिया इमेज बनी, तो आपको ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ यहाँ है तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, ऊपर की तरफ हाइट है तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ हाइट है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसको सेंटर मान के अपन को काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई साइन कन्वेंशन की? जो अपना मिरर या लेंस होगा उसके सेंटर को अपने को ओरिजिन मान लेना। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. ओके, सो आज की क्लास यहाँ पे अपन एंड करते हैं और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास